Good morning, my dear children. Welcome to you, Class 10th English Reader, Unit 4 Adolescence, and in Unit 4 Reading B, About Me. Today we are studying the poem. Today we are recite this poem about me, and this poem is written by the Ramendra Kumar. Okay, Mr. Ramendra Kumar, and in this poem the feeling of an average and ordinary boy is expressed. The feeling is expressed of an average and ordinary boy. Okay, dear children, we are reading this poem. I have not but two names. I have not one but two names. द फीलिंग ऑफ द एवरेज ऑर्डनरी बॉय उसका बताया है. देखिए कि मेरे आई हैव नॉट वन बट मेरे एक नहीं बल्कि दो नाम है. ओके, आई हैव नॉट वन बट टू नेम्स. हे यू एंड व्हाट इज योर नेम. मीन्स द बॉय कैसे पुकारा जाता है उसे. हे यू एंड व्हाट इज योर नेम. दैट इज हाउ आई एम नो. मैं इस तरह से जाना जाता हूँ. दैट इज यहाँ या मुझे इस तरह से पहचाना जाता है. एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम. एंड मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता. Who would remember someone who is good at nothing, who can or ever will excel even in a single thing. Who would remember someone, यानी कोई किसी को कैसे याद रखता है, कैसे याद रखेगा. Who is good at nothing, जबकि किसमें जब कोई अच्छाई ना हो तो कोई उसे कैसे याद रखेगा. Who has और कैन विल, कोई किसी को क्यों चाहेगा. एक्सेल इवन अ सिंगल थिंग. एक्सेल मीन्स क्या. एक्सेल मीन्स होता है बेहतरीन. जब उसके अंदर कोई बेहतरीन प्रतिभा ना हो, कोई अच्छा गुण ना हो तो कोई उसे क्यों याद रखेगा. सम आर गुड्स इन स्टडीज़. कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ चिल्ड्रंस होते हैं, वो किसमें, या कुछ लोग जो होते हैं दे आर गुड इन द स्टडीज़, वे पढ़ाई में या तो बेहतर होते हैं. तो देखिए कोई किसी को क्यों जानेगा मीन्स क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि लोग कैसे किसी को याद रखते हैं. यानी कोई इफ़ समवन हैज़ कुछ सम क्वालिटी देन समवन रिमेंबर देम. अदर इन मेनी गेम, या तो कोई में क्या होता है, कोई गेम में बहुत अधिक अच्छा होता है. सम पेंट अ प्रिटी पिक्चर, या तो कोई क्या करता है बहुत अच्छा चित्र बना लेता है. ओके, एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स अ नेम, और इस तरह से वे क्या करते हैं, अर्न प्रतिभा, इस तरह से वे क्या करते हैं अपना नाम कमाते हैं या प्रसिद्धि हासिल करते हैं. बट वॉट अबाउट मी, परंतु मेरे में मुझ में ऐसा क्या है. बट वॉट अबाउट मी, बट वॉट अबाउट मी. आई हैव नथिंग दैट आई कैन इम्प्रेस अ सिंगल सोल. या मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं किसी को आकर्षित कर सकूँ, अपनी ओर आकर्षित कर सकूँ. नाइदर टैलेंट नॉर एबिलिटी, नॉर लुक्स नॉर एबिलिटी. ना तो मेरे अंदर क्या है, ना ही कोई प्रतिभा है. नाइदर टैलेंट नॉर लुक नॉर एबिलिटी, ना तो नाइदर टैलेंट नॉर लुक्स नॉर एबिलिटी, ना तो मुझ में क्या है टैलेंट है, प्रतिभा है, ना लुक्स है, ना ही मुझ में कोई लुक्स है, अट्रैक्टिवनेस है, और ना ही मेरे अंदर कोई एबिलिटी है. टू अचीव अ सॉलिटरी गोल, जिससे मैं किसी को क्या कर सकूँ, अचीव यानी
एक उपलब्धि हासिल करना, जिससे मैं किसी को या टू अचीव अ सॉलिटरी गोल। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेलापन। तो उसके ये सब क्या है, उसके अकेलेपन के कारण है कि जिसके वजह से वह क्या है, उसने आज वह अकेला रह गया। बट वेट, आई एम रियली यूजलेस नाउ हियर द बॉयज़ फीलिंग। यहाँ पे बॉयज़ देखिए क्वेश्चन मार्क ही, वॉट ही फील्स नाउ। अपने आप को उसने कुछ अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस किया, अब उसके बारे में खुद सम फीलिंग्स इज टेलिंग दैट आई रियली यूजलेस। क्या वास्तव में मैं यूजलेस हूँ? ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स, ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स। सिर्फ मुझ में क्या है, बोन्स यानी हड्डियाँ, और क्या है, मांस है, क्वेश्चन मार्क दिए है। देखिए तो ही इज आस्किंग टू हिमसेल्फ, यानी क्वेश्चन कर रहा है वह स्वयं से कि क्या परंतु रुको, मैं आई एम अ रियली यूजलेस, क्या मैं वास्तव में यूजलेस हूँ? एंड सम फ्लैश एंड बोन्स, या मैं वास्तव में सिर्फ मांस और हड्डियों से बना हुआ हूँ? और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी, या मेरे अंदर कुछ और भी है, अ क्वालिटी दैट इज ट्रूली माई ओन, या ऐसी गुणवत्ता जो स्वयं मेरी हो, मेरे अंदर की एक काबिलियत जो मुझ में है। तो व्हाट्स द एबिलिटी ही हैज़, अ हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर, एक ऐसा हृदय, द फीलिंग ऑफ द बॉय ही इज टेलिंग दैट अ हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर, ही हैज़ अ हार्ट, उसके अंदर एक ऐसा हृदय है जो दूसरों के लिए क्या करता है, बीट करता है, धड़कता है। एंड जॉयज़ एंड सॉरोज़, उसके अंदर क्या है, जॉयज़ एंड सॉरोज़ है। ओके, जॉयज़ एंड सॉरोज़, जिसमें उसने उस हृदय में क्या रखा है, कुछ जॉयज़ यानी दुख और सुखों को उसने संजो कर रखा है। अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, और उसका एक ऐसा मन है जो उसके परे जा कर के सोचता है, सारे दुखों और सुखों के परे जा कर के सोचने वाला उसका अंदर, उसके एक अंतर मन है जो उसके परे जा कर के सोचता है। अ सोल दैट ट्रूली केयर, एक ऐसी आत्मा जो वास्तव में क्या करती है, केयर करती है। सोल उसकी आत्मा जो है जो सबकी केयर करती है। इन दिस वर्ल्ड टुडे, इस दुनिया में या इस संसार में, इफ़ अ लविंग हार्ट इज़ अ ट्रेजर, एक हृदय ही, एकमात्र हृदय ही ऐसा खजाना है। इट इज़ वेरी गुड लाइन एंड इन दिस लाइन लॉट्स ऑफ फीलिंग इज़ हाइडिंग, यानी इसके ये एक ऐसी लाइन है, इसके अंदर बहुत सारा, देखिए एक हार्ट के बारे में बताया है। एंड हार्ट इज़ कंपेरिजन विद अ ट्रेजर, हार्ट का कंपेरिजन किसके साथ किया गया है, ट्रेजर के साथ में। इफ़ यू फील दैट देन इट इज़ वेरी डीपली लाइन, ओके, कि हार्ट को एक ट्रेजर, खजाने के समान, तो सच में हम सब के पास वी ऑल हैज़ अ हार्ट एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेजर, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास खजाना है। देखिए हम चाहे तो इससे बहुत लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं और इसी से दुख भी दे सकते हैं। इट्स वेरी गुड लाइन। देन आई प्रे टू एवरीवन, इसलिए मैं हर किसी से प्रे करना चाहता हूँ, टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, कि आप मेरा मेजर जज करिए, मेरे जज करना मीन्स मेरी ओर ध्यान दें, कैसे, एक नए मेजर के साथ में, एक मापतोल कीजिए, मेरा एक मापतोल कीजिए, कैसे, तो इन दिस स्टैंजा दिस बॉय एक्सप्रेस हिज फीलिंग दैट डोंट जज मी बाय हाउ मेनी प्राइजेस आई नेवर विन, आप मुझे इस तरह से जज ना करें कि मैंने अपने लाइफ में कोई प्राइज़ नहीं जीते हैं, बट हाउ मैनी सोरोज आई शेयर, परंतु मैंने कितने दुखों को अपने अंदर संजो कर रखा है, शेयर किया है, बांटा है। जज मी बाय दिस नॉट बाय नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, यदि मैंने बहुत सारी तालियां नहीं कमाई तो क्या हुआ, इफ़ आई डोंट क्लैप्स इन माई लाइफ्स, यानी मैंने बहुत सारी तालियां नहीं बटोरी तो क्या हुआ, बट बाई माई रेडी स्टॉक्स ऑफ कंपेंशन,
परंतु मेरे अंदर एक ऐसा हृदय है जो क्या है, जो दूसरों के लिए धड़कता है। और स्टॉक्स ऑफ केयर, स्टॉक्स बट माई रेडी स्टॉक्स ऑफ कंपेंशन एंड केयर, परंतु मेरे पास एक ऐसा हृदय है जो जिसमें मैंने लोगों के दुखों को क्या करके रखा है, संजो कर रखा है, एंड उसकी मैं केयर करता हूँ। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, आप मुझे इग्नोर ना करें, है ना। मुझे इग्नोर मीन्स यानी देखकर भी अनदेखा ना करें। डोंट लुक थ्रू एंड पे मी अ लिटिल हीड, आप मुझे थोड़ा ध्यान दीजिए। लिटिल हीड यानी हीड मीन्स होता है ध्यान देना, आप मुझे थोड़ा ध्यान दीजिए। अ लिटिल नोड, आप मुझे नोड मीन्स होता है सिर हिलाना। अ फ्रेंडली स्माइल, आप बस द एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉयज इज फील दैट समवन ही गिव मी अ स्माइल एंड लिटिल नोड, यानी एक मुस्कुराहट, ऐसी प्यार दोस्ती भरी मुस्कुराहट की उसे आवश्यकता है। दैट इज़ ऑल आई नीड, मुझे दैट इज़ ऑल आई नीड, मुझे इसी की आवश्यकता है। किसकी? कि आप मुझे एक फ्रेंडली स्माइल दें। In the last stanza is what's the feeling? That very good poem. I am an average and ordinary boy. मैं एक एवरेज एंड ऑर्डिनरी, एवरेज यानी सामान्य साधारण, मैं एक सामान्य और साधारण सा बालक हूँ। ट्रीट मी एट लाइक अ पर्सन, आप मुझे एटलीस्ट कैसे ट्रीट करें, बिहेव यानी मेरे साथ कैसा व्यवहार करें, ट्रीट मीन्स व्यवहार करें, लाइक अ पर्सन, एक मानव की तरह, एक मनुष्य की तरह। गिव मी नेम एनीथिंग दैट यू लाइक, आप मुझे किसी भी नाम से पुकारिए या मुझे आप जो भी नाम दीजिए। बट प्लीज़ लिस्ट मेक मी फील ह्यूमन, परंतु मुझे भी एक ह्यूमन, बट प्लीज़ एटलीस्ट मेक फील मी अ ह्यूमन, परंतु आप मुझे भी एक मानव की तरह फील मी, मुझे मैं भी एक मनुष्य हूँ, आप मुझे भी इंसान की तरह बिहेव करें। इट्स अ वेरी गुड पोएम, दैट पोएम इज़ रिटन बाय द रमेंद्र कुमार, very good poem, and thank you. We will meet you in the next exercise. We will meet you in the next video with exercise. Thank you. If you like this poem, then please like it and subscribe my channel. Thank you.